Hello, guys, and welcome to my channel, The Commerce Planet. Please do like, comment, share, and subscribe. So today we are going to discuss about need for entrepreneurship and also the myths of entrepreneurship. तो नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरत एंटरप्रेन्योरशिप की कब होती है, क्यों होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप होना बहुत ज़रूरी है। कैपिटलिस्ट और डेवलप कंट्रीज़ में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं दे प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत क्यों होती है किसी भी कंट्री में, उसके हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इन दैट पॉइंट्स इज लाइफलाइन ऑफ अ नेशन। So no country can progress without the development of entrepreneurship. Every country is trying to promote its trade so that it is able to share the benefits of development. Therefore, entrepreneurship is the yardstick to measure the level of development of country. ठीक है, तो क्या है entrepreneurship? लाइफलाइन होती है किसी भी नेशन की। क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कभी भी एक एंटरप्रेन्योर जब नीड देखेगा, वांट देखेगा सोसाइटी में, तो वो एक नया आइडिया जनरेट करेगा या एक नया प्रोडक्ट लेके आएगा मार्केट में या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एक चेंजेस करेगा। तो उससे क्या होगा? आफ्टर ऑल डेवलपमेंट होगा कंट्री का। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज प्रोवाइड्स इनोवेशन. So entrepreneurship provides new ideas, imagination and vision to the enterprise. An entrepreneur is the innovator as he tries to find new technology, products and markets. He increases the products of various resources. So जो एक entrepreneur है वो क्या करता है? इनोवेशन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट में। वो अपने न्यू आइडियाज़ डालता है, इमेजिनेशन डालता है, तो एंटरप्रेन्योर को एक इनोवेटर माना जाता है कंट्री का। Now the third point is change of growth or the inclusive growth. An enterprise operates in a changing environment. The entrepreneurs mold the enterprise in such a changing environment to ensure the success of the enterprise. तो जो एक entrepreneur होता है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी अपनी एंटरप्राइज को मोल्ड करता है और उसी से सक्सेस प्रोवाइड करता है। तो इससे ओवरऑल ग्रोथ होती है किसी भी एंटरप्राइज की। Now, the fourth point is increased profit. So, profits can be increased in any enterprise either by increasing the sales revenue or reducing cost. Entrepreneurship by reducing cost increases its profit and provide opportunities for future growth and development. तो एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज़ करता है? कॉस्ट को रिड्यूस करके। पहले से सारे प्लान्स बना के रखता है ताकि उसको कॉस्ट कम पड़े, जिससे कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो और उससे कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती है ग्रोथ के लिए। Now the fifth point for the same is employment opportunities. Entrepreneurship and its activities provide the maximum employment potential. Large number of persons are employed in entrepreneurial activities in the country. So जो एक entrepreneur है उसको बहुत से एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की इसीलिए भी कंट्री में नीड होती है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। सिक्स्थ वन इज सोशल बेनिफिट्स। तो ये सिर्फ बिजनेस एंटरप्राइज के लिए इम्पॉर्टेंट या बेनिफिशियल नहीं है, ये सोशल बेनिफिट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में आएंगी एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ मतलब क्या होता है? एक भ्रम जो एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बहुत लोगों के मन में है। सो मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे, ये भी हमारे 6 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो जो पहला मिथ है वो क्या है? स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ ईजी। तो बिज़नेस स्टार्ट करना कोई एक ईजी प्रोसेस नहीं है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कैश, आइडिया, कौन कौन है, एम्प्लॉयज़, सारी चीज़ें, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो बिज़नेस स्टार्ट करना ईजी नहीं है। और जो सेकेंड मिथ है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फिनेंस अ न्यू बिजनेस। तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है एक स्टार्टअप को फिनेंस करने के लिए।
थोड़े से भी कोई इंसान स्टार्ट कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के ओनर हैं। तो इन्फोसिस जो है वो सिर्फ ₹10,000 से स्टार्ट हुआ था, तो उनको इतना फाइनेंस नहीं लगा था नया बिजनेस स्टार्ट करने में। द थर्ड मिथ इज स्टार्टअप कांट बी फाइनेंस्ड विथ डेब्ट। एक्चुअली डेब्ट इज़ मोर कॉमन देन इक्विटी। कोई भी इंसान सेविंग से पहले डेब्ट लेने की सोचता है, तो जो बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डेब्ट यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ इक्विटी। सो स्टार्टअप्स कैन बी financed with debt. The fourth point is banks don't lend money to startups. ये भी एक मिथ है। जो बैंक और अदर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमेशा मनी लैंड करने के लिए रेडी रहती हैं। द फिफ्थ मिथ इज़ मोस्ट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने घर से भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि महिमा मेहरा, ये एक एग्ज़ाम्पल है। वो उन्होंने एक टोटली नया वेंचर चालू किया था सिर्फ और सिर्फ अपने घर से, हैंडमेड पेपर से। कोई अट्रैक्टिव इंडस्ट्री नहीं थी उनके पास। द सिक्स्थ पॉइंट इज़ द ग्रोथ ऑफ अ स्टार्टअप डिपेंड्स मोर ऑन एंटरप्रेन्योर्स टैलेंट देन ऑन द बिजनेस ही चूजेस। तो जो ग्रोथ है कोई भी स्टार्टअप की वो एंटरप्रेन्योर के खुद के टैलेंट पे डिपेंड करती है, बिजनेस पे नहीं। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे मिथ्स भी ख़त्म होते हैं। तो हम लोग कल के वीडियो में प्रोसेस देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा प्रोवाइड नोट्स, सो आई विल गिव यू नोट्स ऑन योर व्हाट्सएप नंबर और एट द मेल ID. ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।